बायोलॉजी की इवोल्यूशन थ्योरी में कहा गया है, सभी जीव ऐतिहासिक रूप से इवॉल्व हुए हैं, यानी उनमें बदलाव आया है। और ये बदलाव प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से होता है। हमारे डॉक्टर धर्मेश इस बदलाव का जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े ठरकी हैं, लेकिन उन्हें देखने वालों को लगता है कि वो शायद इस जगह के सबसे बेहतर इंसानों में से एक है। गुड मॉर्निंग सर। यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन है जहां पे फर्टिलाइज एग इम्प्लांट होता है और आपका बच्चा ग्रो करता है। इसे हिंदी में गर्भाशय भी कहते हैं। इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। रूपाली, क्या हुआ? आज तुम कोई सवाल नहीं कर रही हो? आगे पीछे तो सवाल कर करके हमारा सर खा जाती थी। कुछ नहीं सर। हमारी बॉडी का हर पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना हम अधूरे हैं, तो इसे अच्छी तरह समझ लो। इसको लेके आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। ये ओवरीज क्या है सर? साइलेंस। अच्छा सवाल है। ओवरियस एक फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट है जो अंडे यानी एग प्रोड्यूस करता है। यह हर महीने एक एग रिलीज करता है जिसे ओव्यूलेशन भी कहते हैं। राइट? तो सर, इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं क्या एग्जाम में? जरूर आ सकते हैं। इसीलिए तो मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को बाकी स्टूडेंट्स की तरह इग्नोर मत करना। ये आपके एग्जाम में और आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल डिस्कस करते हैं। हाय सर, कितने क्यूट है यार। कितने प्यार और कॉन्फिडेंस के साथ इस टॉपिक को पढ़ाते हैं। इसीलिए तो वो हमें पसंद है। बट पसंद होने से फायदा नहीं है। सर की नजर तो हमेशा रहती है दिशा की तरफ। बात तो तूने एकदम पते की है। उस चुड़ैल की दाल में जरूर कुछ तो काला है। गई होगी सर के पास। तुम भी ना। चलो, लेट हो रहा है।
क्या हुआ, बड़ी उतावली हो रही हो? हमें तो लगा था आप सिर्फ बोलते हो, आपने तो सच में हमें टॉप करवा दिया। क्या यार, एकदम गर्दा। हाँ यार, इससे तो हमारी पूरी बायोलॉजी पूरी हो जाएगी। अबे बड़े बड़े शब्द बोलना बंद कर, सीधा सीधा बोल कि तुझे बस अपनी पूरी करनी है। उठ मेरी बाइक से, स्टैंड खराब करेगा। उठ 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 मेरी बाइक से, स्टैंड खराब करेगा क्या? तुम दोनों बस सपने देखते रह जाओगे। धर्मेश्वर वहाँ तुम्हारे सपने को हकीकत में बदल देगा। रीता और रूपाली की चाल बदल देगा अपने हथियार से, और तुम दोनों अपने हथियार को बस हाथ से मसलते रह जाओगे। अबे बी ग्रेड जैसे चाल, तेरी चाल बिगाड़ूं? हाँ चल निकल। निकल साला। साला कहाँ से आ जाते दिमाग चाटने के लिए। अभी तक वो दोनों आई क्यों नहीं यार? एक तो उसे देखे बिना दिन की शुरुआत नहीं होती है। अभी यार टाइम तो हो गया है, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। अबे क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है? साला मैं लड़का हूँ, तेरे को समझ में नहीं आता क्या? अभी खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जाना यहाँ से। हाँ जाता हूँ। अबे जल्दी कर, निकल जाएगी। जाता हूँ। जा जल्दी जा, जल्दी जा, नहीं तो निकल जाएगी। अब क्या हुआ, यहाँ क्यों रुक गया? अभी जाओ ना। अरे भैया, कौवा चला हंस की चाल, वो भी खुद की भूल के। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, काहे समय नष्ट कर रहे हो गया, चल निकल चल। दोनों के दोनों पागल हैं साले, कुछ नहीं हो सकता इनको। रीता को तो हम अपना बना के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए साला। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ तो कहाँ थे हम? कहाँ तक पढ़ लिए थे? सर एनाटॉमी के बारे में क्या आप हमें फिर से बता सकते हो, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। नहीं रूपाली, हम दोबारा नहीं पढ़ा सकते। हम टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे। क्लास के बाकी बच्चों के बारे में भी तो सोचना है ना? और तुम एक ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम अगर चाहो तो पढ़ने आ सकती हो मेरे घर पे। इतना ही जरूरी है तो हम पढ़ा देंगे सर इनको। अच्छा, तुम्हें बहुत आता है। चलो ठीक है, तो बताओ, व्हाट इज विजाइना? योनि क्या है? बताओ। नहीं आता? पहले खुद तो ज्ञान प्राप्त कर लो, फिर दूसरों को ज्ञान देना। सर मे आई? सर वजाइना एक फीमेल ऑर्गन है जहाँ से लड़कियाँ बच्चे को जन्म देती हैं, और हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड निकलता है वो वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आता है। वजाइना एक मस्कुलर बॉडी ट्यूब है जो यूट्रस को एक्सटर्नल बॉडी पार्ट से जोड़ता है, और ये एक ऑर्गन भी है। इसी से हर लड़की को प्राप्त करती है। समझ गए? और दिशा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं सर, आप जो पढ़ा रहे हो मैं सब सुन रही हूँ और सब समझ में आ रहा है। ओके, और आप सबके यहाँ पे मार्कशीट्स हैं, आप सब लोग खुद देख लीजिए, और किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर सकता है। ओके?
मेरे तो 48 मार्क्स आए। तू तो क्लास में टॉपर है, फिर भी तो तुझे 32 ही मिला है। और मुझे देख, मुझे तो सिर्फ 20 मार्क्स ही मिले। किसी और के भी अच्छे मार्क्स आए या सिर्फ मेरे ही अच्छे मार्क्स आए हैं? पढ़ाई करो, पढ़ाई पढ़ाई करने से ही मार्क्स आते हैं अच्छे। पता है कौन सा पढ़ाई करती है ये? तुम्हें पता है हमने ना क्लास में टॉप किया है, टॉप। 48 मार्क्स मिले हमको। सर से एक बार बात तो कर ले, क्या पता कुछ बात बन जाए। अरे हाँ, सच में सच में। अरे उसके लिए ना मेहनत करनी पड़ती है बहुत। अरे हाँ, पहली बार देख रही हूँ कोई चीटिंग करके इतना खुश है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम इतना क्यों जलती हो हमसे? तुमसे? और हम अपने आप को देखा है तुमने? और हाँ, हम ना तुम्हारी ना सर से शिकायत करने वाले। जिससे जो शिकायत करनी है कर लो, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे भी कमजोर लोग हार कर दूसरे पे इल्जाम ही लगा सकते हैं, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मैं आई कम इन सर? कम इन। ए चुप, किसी को पता ना चले, ध्यान से बोलो। सर, हमें समझ में नहीं आता है, हम इतनी मेहनत कर रहे फिर भी हमारे इतने कम मार्क्स क्यों आते? और दिशा को देखो, बिना मेहनत के कितने मार्क्स अच्छे आते हैं उसके। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम अपने कम नंबर आने से परेशान हो या दिशा के ज्यादा नंबर आने से? और तुम ये कैसे कह सकती हो कि दिशा ने चीटिंग की है? तुम्हें दिशा के जैसे नंबर चाहिए? तो एक काम करो, हमसे ट्यूशन ले लो। और वैसे भी बायोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है ना, उसे प्रैक्टिकल करके समझते हैं, रट के नहीं। क्या सोच रही हो? देखो, हमसे ट्यूशन ले लो, हम तुम्हें ऐसा पढ़ाएंगे ना कि कभी भूल नहीं पाओगे। पर सर, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपसे ट्यूशन ले सके। देखो, हमें तुमसे पैसे नहीं चाहिए, बात तो हम दोनों के फायदे की है। हम कुछ समझ नहीं पाए सर। देखो, तुम खूबसूरत हो, जवान हो, तुम्हारे पास ऐसा बहुत कुछ है जो तुम मुझे दे सकती हो। इस हरामी को सबक सिखाना पड़ेगा। साला हमारी माल पे नजर रखता है, छोड़ेंगे नहीं इस साले को। लगता है सारी बायोलॉजी इसके घुसेड़नी पड़ेगी। बहुत फड़फड़ा रहा है साला। चलो अब चलते हैं, चलो चलो साला, चलो देख लेंगे साले को। डर गई ना? अरे यार, हम तो ये समझते थे कि तुम मॉडर्न जमाने की लड़की हो, मजाक समझती हो। हम तो मजाक कर रहे थे।
तुम आ जाओ ट्यूशन के लिए। ठीक है सर। अच्छे से सारे किलों को सड़क पे बिखेर दो। वो मास्टर यहीं से जाने वाला है। इन्हीं किलों से उस मास्टर की बाइक पंचर होगी। फिर हम हमारा बिना टाइम गवाए उस टीचर की टीचरगिरी उसके घुसेड़ देंगे। अबे कीले भर देंगे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अबे काहे फड़फड़ा रहे हो? आने तो दो अपनी रेंज में। अबे वो आ गया टीचर। ये चलो चलो भागो यहाँ से। वो आ रहा है, वो आ रहा है। आ रहा है। दस साला दिमाग की। अबे साले तुमसे बोला था ना किला अच्छे से बिखेरो। अच्छा खासा मुर्गा हाथ से निकल गया ना। बोला था ना कि पूरी सड़क पे किले बिछा दो, लेकिन नहीं, एक नंबर के भी हो तुम। अरे तुम दोनों हो। साला वो मास्टर अंदर नहीं कि उसको किले दिखाने देंगे सड़क पे। ए हम नहीं है ऐसे मास्टर। हमने कितने आए और कितने गए तो समझा क्या? अरे कहिए को बना गलत दिमाग कर दिया सब जो है। आज आप सबके रिवीजन का डे है, तो बताइए आप सब क्या पढ़ना पसंद करेंगे? बताइए, चुप क्यों हो सब लोग? मन तो कर रहा है सर को किताब की तरह पढ़ लूं। काश सर के आते। बेशरम। क्या हुआ रूपाली, कोई जोक सुनाया मैंने? क्या हुआ दिशा, क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही हंसी आ गई। तो बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ना पसंद करोगे? अरे बताओ, चुप क्यों हो तुम सब? चलो आज हम ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं। अट्रैक्शन एंड बिहेवियर, आकर्षण और व्यवहार। क्या हुआ? आप सब लोग को मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूं। मैं जब भी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाता हूं तो आप सबको कुछ ज्यादा ही हंसी आ जाती है। देखो, बायोलॉजी चैप्टर जो है वो हमारी जिंदगी का एक अहम चैप्टर है। इसे आप सब लोग ध्यान से पढ़ो, और अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो हम इस चैप्टर को पढ़ना बंद कर देते हैं। क्या बोलते हो तुम लोग? बंद कर दें? नो सर। तो रूपाली, तुम क्लास के बाद मुझे ऑफिस से मिलने आओ, राइट? जी सर। ओके। सर, आपने हमें क्लास के बाद यहाँ क्यों बुलाया? रूपाली, हमारी ट्यूशन की बात हुई थी ना, क्या सोचा तुमने? सर, हमारे पापा कहते हैं कि हम आपसे ट्यूशन नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है।
और अगले महीने ही मेरी सिस्टर की शादी है, तो उसके लिए भी पापा को पैसे जमा करने हैं। देखो रूपाली, तुम्हें ट्यूशन फीस देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम निश्चिंत रहो, बस तुम कल से आ जाओ। ठीक है सर। और वैसे भी तुम्हें नंबर तो अच्छे चाहिए ना? अगर मैं फेल हो गई तो पापा मुझे कॉलेज से निकाल देंगे, मुझे कैसे भी करके ट्यूशन तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है? ठीक है सर। साला वो 2 कौड़ी का टीचर आज भी बच गया, लेकिन इसका कुछ न कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। अगर इसका सामान नहीं फोड़ा ना तो ये सारी लड़कियों की इज्जत का कत्ल कर देगा। अरे मैं तो कहता हूँ कि इसका सामान काट कर गाँव के कुत्तों को खिला देते हैं, साला झंझट ही खत्म। भाई भाई, हाँ वो लड़की आ गई, भागो जल्दी। रूपाली, रूपाली, हमें तुमसे बात करनी है। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। रूपाली मेरी बात सुनो, रूपाली प्लीज। हम आपको बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हम धर्मेश सर से तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे, समझ में आया? और हाँ, दोबारा अगर कॉलेज के आसपास भी दिखे ना तो हमसे बुरा कोई नहीं हो सकता है। अरे हरामी है वो टीचर। वो तो हमें पता है कौन हरामी है और कौन नहीं। और हाँ, दोबारा मेरा पीछा करना मत। रूपाली मेरी बात तो सुनो। भाई चलो अब यहाँ से। सर आप ये क्या कर रहे हैं? हमारे होते आप रूपाली को कैसे ट्यूशन दे सकते हैं? अरे भाई कैसे नहीं दे सकते? वो हमारी स्टूडेंट है, हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा, जैसे मुझे बुलाकर आप मेरी हेल्प करते थे वैसे? आओ बैठो। देखो सर ये क्या है? फिल्म है, फिल्म देखो मैंने बनाई है। सर अच्छा था ना? अच्छा ओके, देखो दिशा, मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, समझा करो। अरे तुम रानी हो हमारी, और ये सब तो प्रजा है, और प्रजा को खुश नहीं करेंगे तो बुरा मान जाएंगे। हाँ तुम रात को आ जाओ, पगली, हम तुम्हें समझाएंगे कि तुम में और रूपाली में क्या फर्क है। सर आप सिर्फ एक बात याद रखना, आप सिर्फ हमारे हैं, हम आपको नहीं खोना चाहते। हम भी। तो बताओ तुम्हें किस टॉपिक पे पढ़ना है? सर हमें एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है। एनाटॉमी? बट तुम्हारे हेल्थ और अनवांटेड प्रेगनेंसी के टॉपिक में भी बहुत कम नंबर हैं। जी सर। जानकारी ना होने की वजह से ये अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है और लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। हाँ सर। आपको पता है सर, हम सब लड़कियां। पता है, आप सब लड़कियां मेरे बारे में बातें करती हो, मुझे पाना चाहती हो। हाँ, लेकिन मैं सबका तो नहीं हो सकता हूं ना। तो फिर किसके होंगे? हम जानते हैं तुम सब लड़कियां हमें पाने के लिए बेकरार हो, लेकिन हम सिर्फ तुम्हारे होना चाहते हैं।
दिशा क्या हुआ? सर आप सब ये क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं ना कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। सब पता होते हुए भी फिर भी आपने रूपाली को अपने घर बुला लिया, क्यों? अरे दिशा, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। हम एक टीचर हैं और हमारा काम है पढ़ाना, और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। और हम अपनी जगह किसी को लेने भी नहीं देंगे। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस मंगवाई है। ड्रेस? हाँ। सच? हाँ। कहाँ है वो ड्रेस? कमरे में। कमरे में? और किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकती, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा साल बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें एग्जाम में फेल कर दूंगा, समझ गई? और भूल जाओ हमारे बीच जो भी हुआ। कल से हमारे साथ ऐसे रहना जैसे कुछ हमारे बीच कुछ हुआ ही ना हो, समझ गई ना? क्या बात है भाई, आज तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे है? अबे उम्मीद नहीं हारते बे। ये बात तो सिर्फ तुमको या हमको ही मालूम है कि भाभी का किसी और से चक्कर चल रहा है। इस वक्त रूपाली से ज्यादा वो टीचरवा हमारे दिमाग में चल रहा है। साला एक नंबर का हरामी इंसान है वो। उसकी वजह से तुम्हारी भाभी हमसे दूर है, हमसे बात तक नहीं कर रही है। साला इस मास्टर की बैंड बजानी पड़ेगी। बैंड तो साला उसका बजेगा। कब तक बचेगा वो? आज नहीं तो कल हम साला उसका बैंड बजा के रहेंगे। सही कह रहा है तू। अब देख हम उसकी कैसे फाड़ते हैं। अच्छा सुन ना, हमें ना किसी से प्यार हो गया है। अच्छा, कहीं वो तो नहीं जो तेरे आगे पीछे घूमता है? छी। लो, अब छी की क्या बात है? वैसे उतना खराब भी नहीं है वो। सोंटू से तुम्हें प्यार हो गया है? ये अच्छा हुआ कि तुझे सोंटू से प्यार हो गया। धर्मेश सर के लिए मेरा रास्ता पूरा साफ हो गया है। देखो, धर्मेश सर को बीच में मत लाना, वो सिर्फ हमारे हैं। अच्छा, तुम्हें कौन पसंद है ये तो बताओ। धर्मेश सर या सोंटू, पहले ये डिसाइड कर ले। या फिर दोनों। तुम ना ये फालतू की बकवास ना करो, समझी? अच्छा सुनो सुनो, कल गई थी ना तुम धर्मेश सर के घर, तो क्या पढ़ाया सर ने? जो पढ़ने गई थी ना वही पढ़ाया। नहीं, मतलब प्रैक्टिकल तो किए होंगे ना तुमने। मैं भी सोच रही थी कि मैं भी धर्मेश सर के घर जाऊंगी पढ़ने, I mean प्रैक्टिकल करने। रहने दो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें पढ़ाई का तो कोई शौक नहीं है। हॉर्मोन्स, इन हॉर्मोन्स का रोल बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना होता है, जैसे लव हॉर्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड डोपामाइन। ये आपकी खुशियां और आपकी फीलिंग्स को बढ़ाता है। ये आपको अनुभूति करवाता है। आपका खुश रहना, आपका दुखी रहना इन्हीं हॉर्मोन्स पे डिपेंड करता है। चलिए आज कुछ ऐसे ही हॉर्मोन्स पे बात करते हैं। ऑक्सीटोसिन, इसे लव हॉर्मोन्स या कडल हॉर्मोन्स भी कहा जाता है। ये हॉर्मोन्स आपको चाइल्ड बर्थ से और मां के दूध में एक अहम रोल अदा करता है, समझे कुछ? हमको भी थोड़ा कडल हार्मोन चाहिए। तुम्हारी औकात भी है कि तुम्हें कडल हार्मोन मिले? तमीज से बात कर, समझी? तमीज में तो तुम रहो, समझी ना? क्या हुआ रूपाली? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तुम लोग कुछ लड़ रहे हो। सॉरी सर, बट गलती रीता की है। एक काम करो, तुम लड़ो, हम बाद में बात करते हैं, पढ़ाई बाद में करते हैं, ओके?
यहाँ पढ़ाई करने आती हो या बस टाइम पास करने आती हो? सुबह से वैसे भी दिमाग खराब करके रखा है, आता जाता तो कुछ है नहीं है, बस वै 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 करती रहो। मतलब तुम्हें सर क्या भाव दे दिया तो तुम तो बिल्कुल उड़ने लगी एकदम। एक बात ध्यान में रखना, ठीक है? जो ज्यादा उड़ता है ना जल्दी जमीन पे भी गिरता है। तुम दोनों ना पागल हो, एकदम पागल। जाकर सर को अभी सॉरी बोल दो, नहीं तो देख लेना कहीं का नहीं बचोगे तुम लोग, और साथ में ना हमारा भी नुकसान होगा। अब हम उस रूपाली की बच्ची को उसकी सही जगह दिखाएंगे। बहुत ज्यादा उड़ रही है ना वो, सारी अकड़ निकल जाएगी उसकी। अरे रिटर, तुम इतनी रात को? सब ठीक है? यस सर, वो एक्चुअली मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, कंफ्यूजन था, तो मैंने सोचा कि आ जाऊं आपके पास। अंदर आओ। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूं। ये लो। थैंक यू सर। एक्चुअली सर, आप तो गुस्सा करके क्लास छोड़ के चले गए, तो सबकी साइड से हम आपको सॉरी बोलने आए हैं। हाँ, उस दिन मैं गुस्से में क्लास छोड़ के आ गया। आप लोगों के एग्जाम भी नजदीक हैं। हाँ। चलो छोड़ो, आप बताओ क्या पढ़ने आए हो आप? तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। नहीं सर, एक्चुअली कुछ लाए हैं हम आपके लिए। सर, हैप्पी रोज डे। थैंक यू। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ आपसे। हाँ बोलो। प्यार करते हैं हम आपसे। हाँ? एक्चुअली सर, प्यार हो गया है मुझे आपसे। पर रीटा, तुम हमारी स्टूडेंट हो। सर जानती हूँ, लेकिन स्टूडेंट तो हम क्लासरूम में है ना, यहाँ पे आप हमारे सब कुछ हो। देखो रीटा, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, और तुमने मुझे रोज दिया, मैं बहुत खुश हुआ। और अब हम तुम्हें वो देंगे जिससे तुम खुश हो जाओ। सच्ची सर? वो क्या? एग्जाम में तुम्हें फुल मार्क्स। और सर? और उसके अलावा एक चीज और दूंगा तुमको। और वो क्या है सर? ओके, तो आज हम इंटीमेट टॉपिक डिस्कस करेंगे, राइट? हर जीव के लिए शारीरिक संबंध बनाना उतना ही जरूरी है जितना उसके लिए खाना और पीना जरूरी है। जैसे इन चीजों के बिना जीव का जीवित रहना नामुमकिन है, वैसे ही शारीरिक संबंध के बिना भी। आप लोग ऑर्गेज्म के बारे में क्या जानते हैं? इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं?
आप लोग कुछ नहीं जानते। अच्छा सुन ना, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? बेशरम, सर ने जो बोला उसको समझने के लिए कॉपी में पेन चला, अपना दिमाग मत चला, समझी? मैं तो बस बता रही थी, यही सोच रही थी कि जब सर ये सब सिखाते टॉपिक हमें, तो क्या सर का घोड़ा दौड़ता नहीं होगा? अनुभूति, राइट? समझ में आया कुछ? हम यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और आप फोन पे बिजी हैं। सॉरी सर। आज मैं आप सबको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। आज के बाद कोई वार्निंग नहीं मिलेगी, सीधे एक्शन होगा, राइट? आज के बाद क्लास में नो फोन कॉल्स, नो डिस्कशन, नो बातें। सॉरी सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। और अगर मैंने तुम्हें एक बार माफ किया तो दोबारा से ऐसी गलती कर दी तुमने तो फिर तो तुम्हें माफ नहीं करना चाहिए। तुम एक काम करो, कल से इस क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है। सर प्लीज सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। हमें पढ़ाइए सर, वरना हम फेल हो जाएंगे। ठीक है, बट दिस इज योर लास्ट चांस। आखिरी मौका दे रहा हूँ तुम्हें। थैंक यू सर। और आप लोगों के बायो, तुम तीनों, रीटा, रूपाली और दिशा, तुम तीनों यहीं रुको। हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। देखिए, आपके बायो प्रैक्टिकल नजदीक हैं और 2 वीक के बाद बायो एग्जीबिशन भी होने वाला है, तो मैंने तुम तीनों का नाम रिकमेंड किया है। तो आप लोग एक काम कीजिए, हमारे घर आ जाइए, डिस्कस करेंगे। सॉरी सर, हम इनके साथ कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते। तो हम कौन सा मरे जा रहे तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल करने के लिए? आप सब याद रखिए कि प्रैक्टिकल के 30 नंबर होते हैं, जिससे 99% चांसेस तुम्हारे पास होने के बढ़ जाते हैं। तो आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को क्या करना है। अरे क्या बताऊं भाई, एकदम फर्स्ट क्लास। सच में तो कल रात रीता भाभी के घर पे था। अरे हाँ भाई, तुमको विश्वास नहीं हो रहा हमारी बात पे? हम तुमसे झूठ काहे बोलेंगे बताओ? फिर क्या किया? वही जो एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में होता है। मतलब सब कुछ, ऊपर से नीचे सब कुछ? अरे हाँ भाई, नीचे से, ऊपर से, आगे से, पीछे से, पूरा एकदम फर्स्ट क्लास हो गया भाई। हमको तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रीटा हमसे सेट हो जाएगी। हमको तो बस उनका नंबर मिला, हमने एक मैसेज किया और हमारा काम पूरा एकदम टनाटन हो गया। अबे चूतिए, तुम क्या अपने आप को सलमान खान समझते हो? अरे रीता भाभी ने जो किया वो प्यार नहीं है, उसकी मजबूरी है। अबे कोई लड़का उसे भाव नहीं दे रहा था तो सेट हो गई है तेरे से। अबे हट साला, लड़की पटाने के लिए सलमान खान होना जरूरी नहीं है, होना चाहिए, समझा? हाँ बे, इस गांव का सबसे तेरे ही पास है ना। साला मेरी तो किस्मत ही खराब है। लगता है कि ये हाथों की लकीरें सामान पे छप जाएगी मगर कोई लड़की सेट नहीं होगी। अबे टेंशन काहे ले रहा है बे, अभी हम जिंदा है ना। तुम क्या करोगे बे? अभी सोचा नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए तो पक्का कुछ ना कुछ करेंगे। अबे एक लड़की क्या, तुम्हारे लिए तो हम लाइन लगा देंगे कि लड़की पे लड़की, लड़की पे लड़की, लड़की पे लड़की। तू खाली बोल बस। तुम बहुत मानते हो यार, हमें दिल जीत लिया मेरा। अच्छा सच में दिल जीत लिए? हाँ। ला दो 500 रुपए निकालो। अब 500 किस बात के बे? अबे तुम्हारी रीटा भाभी को घुमाने भी तो लेके जाना है। अबे कर दी ना वही चिंदियों वाली बात। तुम ना सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, मेरे बारे में नहीं। अरे साला तुम नहीं समझोगे हमारी बात को। अबे रीटा बहुत काम की चीज है। रीटा है ना, उस टीचर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में हमारी मदद करेगी। एक बार हमारे हाथ वो सबूत लग जाए ना, तो फिर उस मास्टर की तो हम ऐसी करेंगे, पूरे गांव में नंगा घुमा के दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। इसका जीना मुश्किल कर देंगे मास्टर का। चलो 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 ठीक है ना, जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। ऐसे मुंह फुला के तुम लोग रहोगे तो मुश्किल हो जाएगा, एग्जाम में फेल हो जाएंगे हम। देखो
जो भी हमारे बीच में हुआ उसे भूल जाते हैं और तीनों मिलके सर के घर पे प्रैक्टिकल के लिए चलते। ठीक है, नंबर की बातें तो हम भी कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि हम तुम सबकी दोस्त है, समझी? हम तो तुम्हें दोस्त बनाना भी नहीं चाहते। अब चलो सब एक साथ पहले सर के घर जाते हैं। अरे ये तो वही लड़की है ना जिसको उस दिन देखा था। हाँ भाई ये तो वही है यार। अबे उसका पीछा करते हैं, क्या पता कोई सबूत हाथ लग जाए। हाँ अभी तो यहीं पे थी, कहाँ गायब हो गई है? ये कोई चुड़ैल थी क्या? चल ना देखते हैं। हम अंदर जाकर सर को लेकर आते हैं। रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों यहाँ पे भी शुरू हो गए, शांति रखो यार। तो इसको बोल दो ना, हमने बोला ना हम सर को लेकर आते हैं। देखो हमेशा तुम करती हो, मैं नहीं, चुप समझी हो ना? जाए यार। क्या हो रहा है? क्या डिस्कस कर रही हो तुम तीनों? सर आप ही ने तो हमें यहाँ बुलाया था कि प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। तो डिस्कस कर ले कि आप तीनों एग्जीबिशन में क्या करने वाली हो। यार मोंटू, बहुत देर से रीटा को फोन मिला रहे हैं लेकिन हमारा फोन ही नहीं उठा रही है। पता नहीं यार हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही है। कहीं उस टीचर ने हमारी रीटा को फंसा तो नहीं लिया? साला ये जो भी हो रहा है ना सब गलत हो रहा है। तू मेरे साथ चल और रीता को बता कि वो मास्टर कितना हरामी है। साला हर लड़की का चीर हरण करना चाहता है। हाँ यार, साला उसकी सच्चाई सामने लाना बहुत जरूरी है। बात तो तेरी सही है। अब तू मेरे साथ चल, हम दोनों मिलकर रीता को बताते हैं ताकि बात में थोड़ा वजन आए। मेरे साथ चल चल। हाँ यार तेरी बात सही है, हम दोनों मिलके बोलेंगे तो हमारी बात का बहुत वजन पड़ेगा। हमारी रीटा के साथ जरूर इसने कुछ ना कुछ किया है। आज तो ये मास्टर गया, आज ये मास्टर बचेगा नहीं अब हमारे हाथों से। सर कौन है ये? मैं आपकी प्रिया सर की एक्स वाइफ। नहीं बताया आपको? ये इनकी पुरानी आदत है, किसी को नहीं बताते हैं कि उनकी वाइफ भी थी। तुम लोग अभी जाओ, हम कल कॉलेज में मिलते हैं। ठीक है। क्या कहना है तुम लोगों को? अरे तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं बिजी थी, सर के घर में गई थी, सो फोन स्विच ऑफ था। पढ़ाई तो कॉलेज में होती है ना, तो उसने घर पे क्यों बुलाया? और तुम चली भी जाती हो। हाँ मैं गई थी, फ्री के 30 मार्क्स भी मिल रहे हैं और मुझे एग्जाम में पास भी होना है, पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है। मैं सर के घर में जाऊं या ना जाऊं, क्या दिक्कत है तुम लोगों को? अरे हमें प्रॉब्लम तुमसे नहीं है, उस मास्टर से है। ठीक आदमी नहीं है वो, एक नंबर का पुजारी है। अरे क्या नाम था उस तुम्हारी उस क्लासमेट का? हाँ वही रूपाली। हमने और मोंटू ने देखा था उसे सर के साथ लुप्पा छुपी करते हुए। उसके इरादे ठीक नहीं है,
मुझे लगता है वो सबके साथ ऐसा ही गुल खिलाता है। मार्क्स के नाम पे सभी लड़कियों का फायदा उठाता है वो। अरे हम सच कह रहे हैं। तुम हमारी एक मदद करोगी प्लीज? मदद? कैसी मदद? उस टीचर का असली चेहरा सबके सामने लाना है। उस टीचर को गांव से निकालना है। उसके खिलाफ एक सबूत चाहिए। क्या बात है, हमारे आते ही तुम शरीफ बन गए। इतनी सेवा किसके लिए? भूल गए कि हम तुम्हारे एक्स वाइफ है। एक्स वाइफ हो, लेकिन तुम्हारे लिए हमारे दिल में आज भी प्यार है। झूठ मत बोलो। तुम जितने शरीफ दिखते हो ना, उतने तुम हो नहीं, ठीक है? तुम्हारी सारी काली करतूतें हमें पता है। तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, सब पता है मुझे। क्यों आई हो तुम यहाँ? आते ही अपनी तीखी जबान चलाने लगी। क्या पता है तुम्हें हमारे बारे में? सिर्फ पढ़ाते हो? हाँ, पढ़ाना हमारा पैशन है। तुम्हारे पैशन के बारे में ना सब कुछ पता है। उस पैशन के चक्कर में तुम कितने बड़े जानवर हो ये भी मुझे मालूम है, समझे? इसी की वजह से मैं तुम्हें छोड़ के चली गई थी। उस दर्द को ना हम आज तक नहीं भूले हैं। उसके लिए ना हम खुद से तुमसे डिवोर्स पेपर पे साइन करवाने आए हैं और तुमसे कोचिंग लेने वाली लड़कियों को ना तुम्हारी असलियत बताने आए हैं, ताकि तुम वो ना कर सको जो तुमने मेरे साथ किया है। उनके बारे में कुछ मत बोलो, वो मेरी सब स्टूडेंट्स हैं। भेड़िया अगर बकरी का खाल पहन लेना, वो भेड़िया ही रहता है, समझे? अगर मैं भेड़िया हूं तो अब तुम्हें भेड़िया बन के दिखाऊंगा। अब जाओ यहां से। इतने आसानी से छुटकारा नहीं पाओगे मुझसे। पहले तलाक के पेपर पे साइन करो, मुझे 5 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम्हारी सारी करतूतें ना तुम्हारी कॉलेज की लड़कियों को बता दूंगी। ये भी बताऊंगी कि तुम मुझे कैसे मॉलेस्ट करते हो, समझे? अब तुम सोच लो, पैसे दोगे या बदनामी झेलोगे? ऋचा? अरे मोहित, हाँ। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम ठीक तो मैं ठीक। अरे तुम्हारा पति तो नहीं है? नहीं नहीं, वो नहीं है यहाँ पर। पता है ना क्या करने गया है। चलो बैठो। तो धर्मेश ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए? नहीं, और वो करेगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता है ना मुझे और 5 लाख देने पड़ेंगे जो उसके पास है ही नहीं। तो ना मैंने डिसाइड किया है कि मैं धर्मेश से थोड़ा थोड़ा पैसा लूंगी, जैसे मैंने आज लिया। देखो, ये क्या? बस इतने ही? इतना मिल गया ना इस घर पे, काफी है। ऋचा, ये निशान कैसे? वो मेरा पति है ना, जानवर, उसने काट दिया। बस, आगे बोलने की जरूरत नहीं है।
समझ गया मैं। हमें जल्दी से उसे जाल में अटकाना पड़ेगा। बस कुछ दिनों की बात है। बस तुम किसी तरीके से उसके डिवोर्स पेपर पे साइन करवा दो। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, डिवोर्स भी लेना और पैसे भी, बट हो जाए तो अच्छा है। ऐसे बाहर घूमने से कोई फायदा नहीं है। तो क्या करें? अरे घर के अंदर चलते हैं, तभी तो कोई सबूत हाथ लगेगा, तभी तो मास्टर की बैंड बज पाएगी। ठीक है चलते हैं, लेकिन अगर मास्टर के घर हमें ताका झाकी करते हुए किसी ने देख लिया तो फिर क्या होगा? अरे तो बहाना बना लेंगे ना कि मास्टर जी ने हमें भी घर पे बुलाया है, क्या दिक्कत है? चल फिर चल के देखते हैं। क्या हुआ सर? इतना टेंशन में क्यों आप? अरे तुम्हें तो पता ही है ना रूपाली। सर दे दीजिए ना डिवोर्स, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहीं से 5 लाख रुपए का इंतजाम हो जाता तो मैं उसके मुंह पर मार देता, उससे छुटकारा पा लेता। यही सही टाइम है सर के दिल में अपने लिए प्यार जगाने के लिए। सर हम सब लड़कियां मिलकर आपके लिए 5 लाख का इंतजाम करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। सच में? हाँ बिल्कुल। मतलब मुझे मेरी बीवी से आजादी मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल, मैं आपको आजादी दिलाऊंगी। हम तो मास्टर के खिलाफ सबूत ढूंढने गए थे, लेकिन हाथ लगा ये। इसीलिए तो मास्टर की बीवी मास्टर के साथ रहती नहीं है। अच्छा, इसीलिए वो कॉलेज की लड़कियों को अपनी जाल में फंसाता है ताकि अपनी पूरी कर सके। फंसाता नहीं है, लड़कियां खुद फंसती हैं उसके जाल में। लेकिन लड़कियां ऐसा क्यों करेगी? सीधी सी बात है, नंबर बढ़ाने के चक्कर में लड़कियां उसके जाल में फंसती जाती हैं और मास्टर बन गया है 1 नंबर का नंबरी। लेकिन तुम नंबर बढ़ाने की इस दौड़ में मत पड़ना। इज्जत और मेहनत से जितने नंबर मिलेंगे वही बहुत है। अब इन्हें कैसे बताऊं कि गलती तो मुझसे हो चुकी है। ये बात है। इस मास्टर को जल्द से जल्द इस गांव से निकालना पड़ेगा, नहीं तो इस गांव की हर पढ़ने वाली के नंबर बढ़ाने के चक्कर में इनके का नंबर जरूर बढ़ जाएगा। अरे ये क्या है? इतने कम नंबर? हमसे जो बन पड़ा हमने किया इस लड़की के लिए, पर इसके इतने खराब नंबर कैसे आ सकते हैं? इतना खराब नंबर मिलना है तो कॉलेज जाने का फिर क्या मतलब? रूपाली, ये क्या है? पापा वो रिजल्ट है और हम आपको बताने ही वाले थे और कल ही तो आया है। इतने कम नंबर आने का क्या कारण है? पापा इस बार पेपर बहुत कठिन था और मुझे ही नहीं, हर एक स्टूडेंट को इतने ही कम नंबर आए। बेटा, कॉलेज होता किस लिए है? अगर कॉलेज जाके भी कोई फायदा नहीं हो रहा है तो कल से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। हम इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? पापा प्लीज मुझे एक चांस दीजिए, हम आपको बताने ही वाले थे। और धर्मेश सर भी हमारी बहुत मदद करे सब चीज में। बेटा, मैं चौकीदार हूँ। एटीएम के बाहर दिन भर धूप में बैठता हूँ ताकि तुम इस काबिल बन सको कि तुम्हें एक नौकरी मिल सके। पापा प्लीज
इस बार हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इतने अच्छे नेक्स्ट टाइम मार्क्स लेके आएंगे ना कि आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस इस बार हमें एक्स्ट्रा क्लास के लिए कुछ पैसे दीजिए ना। रूपाली बेटा, तुम घर के हालात जानती हो। अगले हफ्ते तुम्हारी बहन की शादी है, कल उसके लिए सामान लेने जाना है। हमारे पास तुमको देने के लिए पैसे नहीं हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और अपने लिए कोई एक छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लो। पापा, अगर मैं कॉलेज नहीं गई तो सर को कैसे मिलूंगी? उनके बिना तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ। बस मन करता है उनको देखती रहो। इतने आसानी से छुटकारा नहीं पाओगे मुझसे। पहले तलाक के पेपर पे साइन करो, मुझे 5 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम्हारी सारी करतूतें ना तुम्हारी कॉलेज की लड़कियों को बता दूंगी। पैसे नहीं जुटा पाया तो वो डाइन फिर से यहाँ पर आकर मुझे टेंशन देगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पैसों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। हम सब लड़कियां मिलके अकेले 5 लाख का इंतजाम करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं ना। मैं तो खामखा ही टेंशन ले रहा हूं। रूपाली ने तो कहा था कि वो तीनों मिलकर पैसे का इंतजाम कर लेंगी। हाँ, क्या बात है सर, आप इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं। कुछ सोच रहे हो? पता नहीं रूपाली ने इसके साथ पैसों की बात की भी है या नहीं। बात करूं? अरे बताइए ना सर, कुछ टेंशन है क्या? हो सकता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तुम क्या हेल्प करोगी? हर तरह की हेल्प। आप जो चाहते हैं वो हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप मेरा सब कुछ है। सब कुछ मतलब? सब कुछ मतलब सब कुछ। आप मेरा सब कुछ है और मेरा सब कुछ आपका है। धर्मेश सर ने हम लोगों के साथ धोखा किया, पढ़ाई के नाम पर शोषण किया हम लोगों का। तू सही कह रही है रीता, सर ने हम सबको यूज किया है। हम ही बेवकूफ है जो सर की बातों में आ गए। रीता झूठ बोल रही है क्योंकि रीता खुद सर से प्यार करती है, इसीलिए ये चाहती है कि मैं सर से नफरत करूं, इसलिए वो झूठ बोल रही है। हमें तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम लोगों को लग रहा है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, अभी मैं एक वीडियो दिखाती हूँ, फिर तुम लोग समझ जाओगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ। देखो। इसका मतलब सर ने हम सबको ही धोखा दिया है। मैं तो तब से यही बोल रही थी कि धर्मेश सर हम लोगों को धोखा दे रहे हैं और पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये कर रहे होंगे। न जाने और कितनी लड़कियों के साथ ये ऐसा करेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा इस धर्मेश के अगेंस्ट। बस इस एक वीडियो से हम कुछ नहीं कर सकते, इससे तो हमारी ही बदनामी हो जाएगी। तू सही बोली दिशा, हो सकता है उसके पास हमारे बहुत सारे वीडियो हो और हम उसके अगेंस्ट में कोई स्टेप ले तो वो और बदनाम करेंगे हम लोगों को। कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे पागल भेड़िया को हम खुला नहीं छोड़ सकते, नहीं तो हम जैसी मासूम लड़कियों को वो अपना शिकार बनाता रहेगा। तू कुछ क्यों नहीं बोल रही रूपाली? चुप क्यों है?
कहाँ जा रही हो? रूपाली, रूपाली। लगता है रूपाली को बहुत दुख हुआ है। वो सच में सर से प्यार करती होगी। तू सही बोली यार। हमारा तो साला दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। साला इस मास्टर की सारी करतूतें गांव को दिखा दें, लेकिन उन लड़कियों की भी बदनामी होगी। मतलब हम सब कुछ जानते हुए भी चुप बैठे। अरे साला हमारा खून खोल रहा है। अरे साला यहाँ अपना बैठे बैठे खून खवलाने से तो अच्छा है साले का जाके वहाँ खून ही कर दें। ये इतना आसान नहीं है। उसका खून हमें फांसी के फंदे तक पहुँचा सकता है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है गाँव की लड़कियों को बचाने का। हम सोचते हैं ना कुछ। हमने तो सोच लिया है। इस मास्टर को तो साले को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुमने वो सुना तो होगा ना, जब भेड़िया का खून खौलता है तो किसी इंसान को नहीं छोड़ता। ये मास्टर भी साला भेड़िया है। साला इसके मुंह को ना गांव की उन लड़कियों का टेस्ट लग गया है ना? किसी भी लड़की को नहीं छोड़ेगा। तू सही कह रहा है। साला इस मास्टर का कुछ करना पड़ेगा। हाँ। अभी तक किसी भी लड़की का कॉल नहीं आया पैसों के लिए। अगर कॉल नहीं आया, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, तो वो औरत फिर से यहाँ पे आके मुझे टेंशन देगी। और अगर उसने गांव वालों को बता दिया तो गांव वाले तो मेरी जान ही ले लेंगे। क्या करूं? अरे रूपाली, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तो यार टेंशन में पागल हो रहा था। हमसे ज्यादा टेंशन भी तो नहीं होगी आपको। तुम्हें किस बात की टेंशन? अच्छा वो नंबर्स। तुम टेंशन मत लो, इस बार क्लास में सबसे ज्यादा नंबर तुम्हारे होंगे। और कितनों से कहा आपने ये? क्या मतलब? दिशा यहाँ आई थी। क्या सोचने लगे सर आप? अरे यही सोचने लगा कि जब दिशा आई थी वो मुझे तुम्हारे बारे में भड़का रही थी और वो ये कह रही थी कि रूपाली तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। बस सर, क्यों इतना झूठ बोल रहे हो आप? हमने अपनी आंखों से देखा है, फोन में, और सबूत भी है हमारे पास। अच्छा, वैसे क्या देखा तुमने? कितना भरोसा करते थे हम आप पर, प्यार करते थे हम आपसे, और आपके लिए हम अपनी जान भी दे सकते थे। लेकिन अब आपकी असलियत हमारे सामने आ गई है। अच्छा हुआ ना, तुम्हारे सामने मेरी असलियत आ गई। आज के बाद हम आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मत देखो, लेकिन हमारी एक हेल्प कर दो। जो तुमने वादा किया था ना पैसे देने का, वो दे दो। ये वादा हमने तब किया था जब हमें तुम्हारी असलियत नहीं पता थी, और अब तुम्हें कौड़ी भी नहीं मिलेगी। समझ में आया? पैसे तो तुम दोगी, वरना क्या? तुम्हारे लिए एक फोन दो हमें। अभी तो ये क्लिप तुमने देखी है, फिर तुम्हारे पापा देखेंगे, और फिर तुम्हारी बहन, और जिसकी तुम शादी करने के लिए इतनी उतावली हो रही हो, फिर वो देखेगी, और फिर उसकी शादी तो होने ही रही। अच्छा सुनो, देखो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। सुनो मेरी बात, उधार समझ कर दे दो। देखो मैं वापस कर दूंगा, मुझे बस उस औरत को पैसे देने हैं। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मैं उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और कहीं बसने चले जाएंगे, जहां सिर्फ तुम और मैं हो। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं ये सब छोड़ दूंगा। मैं अपनी वाइफ से तलाक लेके तुमसे शादी कर लूंगा। रूपाली समझो यार, मैं सच बोल रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं।
है ना? हाँ, हम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हैं, जबकि हमें उस इंसान की असलियत पता है। अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी और दीदी का रिश्ता भी टूट जाएगा और पापा पता नहीं ये सहन कर पाएंगे या नहीं। हम क्या करें? कहां से लाए इतने सारे पैसे? बेटा, ये तुम्हारी माँ के गहने हैं, कुछ 5-7 लाख के होंगे। इन्हें बेच के मैं तुम दोनों बहनों के लिए गहने बनवाऊंगा, उसी से तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। बस अब जीवन भर की यही पूंजी बची है। किसी ने मुझे देखा तो नहीं? अगर देखा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पता नहीं पापा घर पे आए या नहीं। क्या करूं? सर से प्यार जो करती हूँ। मैंने पापा के बारे में नहीं सोचा। बहन की शादी है, कहाँ से लाएंगे इतने सारे ज्वेलरीज? मैंने तो सारे पैसे सर को दे दिए। लगता है पापा आ गए। पापा, 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 ये किसने किया? और दीदी के सब गहने कहाँ गए? पापा, 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 उठो ना। ऐसा क्यों किया आपने? पापा, जिंदगी भर की कमाई कोई लूट के ले गया। मैं अपनी बच्चियों को कोई सुख नहीं दे पाया। जिन गहनों से मैं उनकी खुशियां खरीदना चाहता था, उन्हें ही कोई चोरी करके ले गया। अब मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए मैं अपनी मर्जी से जान दे रहा हूँ। रूपाली, बेटा हो सके तो मुझे माफ कर देना। पापा, इस सब के लिए हम जिम्मेदार हैं। नहीं, मैंने नहीं मारा। उस धर्मेश ने मुझे मजबूर किया था गहने चुराने को। उसने मारा है आपको। मैं नहीं छोड़ूंगी उसे, नहीं छोड़ूंगी।